नमस्कार। टर्की सीरिया में प्रातः 4 बजे प्रलयकारी भूकंप का ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मांड कलापों से क्या है संबंध? ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मांड आकर्षण प्रतिकर्षण से कैसे जुड़ा हुआ है? आपका विचार, प्रयास, कर्म और आपके जीवन की प्रचंड प्रगति। संधिकाल ऊर्जा बल समाहित ब्रह्म मुहूर्त उषा काल कैसे और कब देता है जीवन में प्रचंड प्रगति के शुभ संकेत? वैदिक ज्योतिष जन्म कुंडली में महादशा परिवर्तन संधि काल में समाहित ब्रह्मांड ऊर्जा से कैसे बन जाता है शुभ अशुभ समन्वय? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह 3:30 से 4:30 के बीच आपको किसी अदृश्य शक्ति ने जगाया हो, या रात को आप चाहे कितनी भी देर से सोएं, आपकी आंखें इसी समय में खुल जाती हैं? यदि आप यह सोच रहे हैं कि इसमें खास बात क्या है, तो इसमें कुछ खास बात अवश्य है। सुबह के इसी चमत्कारी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आज हम इसी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त को योगियों की भाषा में अमृत वेला भी कहा जाता है। सुबह का यह समय सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क के लिए भी वरदानी समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रह्म अर्थात ब्रह्मदेव, जो ज्ञान के देवता हैं, तथा मुहूर्त अर्थात समय। तो इन शाब्दिक अर्थों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह समय किसी भी ज्ञान को समझने के लिए, अर्जन के लिए बिल्कुल सही समय है। दूसरे शब्दों में, योगियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला होती है। अमृत का अर्थ जीवनदायी और बेला अर्थात समय। इस प्रकार देखा जाए तो समय की वह घड़ी जो अमृत तुल्य होती है, उसे ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला कहते हैं। तीसरे तरीके से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। सूर्योदय से 2 प्रहर पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद विष्णु मुहूर्त शुरू होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले अर्थात 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है तथा सूर्योदय से 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग देशों में वहां की भौगोलिक स्थिति और समय के अनुसार होता है। कर्म जो ब्रह्म मुहूर्त के समय करने चाहिए। यदि आपकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः ही टूट जाती है, तो इसका अर्थ है ईश्वर आपसे संबंध बनाने के लिए लालायित है। इससे यह सबसे उचित समय है कि आप परमात्मा का ध्यान लगाएं तथा उनसे बात करने का प्रयास करें। यदि आप विद्यार्थी, अध्यापक, रिसर्चर या फिर लेखक हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बिल्कुल सही समय है जब आप कुछ पढ़ें या लिखें। इस समय में पढ़ा और लिखा गया ज्ञान मन की गहराइयों में छप जाता है। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो यह सबसे सही समय है। आप मंत्रों का जाप करें, ईश्वर की आराधना करें या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय आने वाले दिन की तैयारी करने का सबसे उपयोगी समय होता है। आप अपने मन, समय या फिर दिनचर्या की पूरी रूपरेखा इस समय तैयार कर सकते हैं। आत्माकलन सबसे मुश्किल कार्य है, किंतु इस समय किया गया आकलन आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए आप अपने व्यक्तित्व और अपने कर्मों का आकलन ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर सकते हैं। कर्म जो ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं करने चाहिए। पर चिंतन अर्थात दूसरों के बारे में सोचना मनुष्य के लिए सबसे आसान है। दूसरों के कर्मों का आकलन करना, सबसे ज्यादा समय इंसान इसी एक कर्म में लगाकर बर्बाद कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब आप अपने जीवन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो दूसरों के बारे में सोचकर अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को ना गंवाएं। भोजन या किसी अन्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ठीक से पचा नहीं सकता। परिणाम स्वरूप आपके बीमार होने की संभावना हो सकती है।
अपने मन बुद्धि को कुछ सकारात्मक काम करने में या सोचने में लगाएं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से होने वाले लाभ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह समय सिर्फ योगियों के लिए ही महत्वपूर्ण हो। यदि आप इस समय में उठते हैं और आपको अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे। शारीरिक लाभ, ब्रह्म मुहूर्त में वायु शुद्ध होती है और यदि इस समय आप कुछ देर के लिए पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे श्वसन नलियों को लाभ होता है। यदि आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी व्यायाम या टहलने की आदत मनुष्य के शरीर में पहले से उपस्थित किसी भी बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकती है। मानसिक स्तर पर लाभ, ब्रह्म मुहूर्त मानसिक स्तर को ऊंचा उठाता है, जिसका सीधा असर होता है कि आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तथा हीलिंग ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि आप इस समय जागने की आदत डाल लेते हैं तो मानसिक कमजोरियों जैसे कि क्रोध, चिंता तथा अन्य व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। तो आपकी सुबह आपके सुखद दिन की चाबी है। आत्मिक स्तर पर लाभ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए या आत्मिक सुधार के लिए किसी भी कर्म को करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं तथा सकारात्मक शक्तियां जागृत हो उठती हैं। इस वक्त उठकर किया गया ईश्वर का ध्यान आपका ईश्वर के साथ संबंध गहरा और प्रभावी बनाता है। यदि आप ध्यान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको सीधा ईश्वर से मिलाता है तथा आपके शरीर में सबसे ज्यादा कॉस्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह कॉस्मिक ऊर्जा आपके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय सुषुम्ना नाड़ी में आकाशीय ऊर्जा आसानी से प्रभावित होती है। इस वक्त किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों में अर्थात समाधि में आसानी से ही प्रवेश करा सकता है। ब्रह्मा, जिसे इस सृष्टि का निर्माता भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आप अपने भविष्य की रचना स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की सारी प्रक्रिया इसी ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क में उपस्थित पीनियल ग्रंथि से एक मेलाटोनिन नामक पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होता है। इस मेलाटोनिन में इतनी शक्ति होती है कि जो आपके किसी भी विचार को जल्द से जल्द सच कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा स्राव ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त और आकर्षण के नियम में क्या संबंध है? ब्रह्म मुहूर्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण के नियम का बहुत ही गहरा संबंध है। आकर्षण का नियम कहता है कि मनुष्य जिन बातों को निरंतर मन में सोचता रहता है, ब्रह्मांड उसे पूरा कर देता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। यदि आप सफल लोगों की दिनचर्या बारीकी से देखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वह रात को जल्दी सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय भेजा गया विचार ईथर के माध्यम से ब्रह्मांड में जल्दी पहुंचता है और आपके विचारों को या उन सपनों को सच करने में कम समय लगाता है। संधि काल क्या होता है? किसी समय का परिवर्तन काल संधि काल होता है। जैसे रात के बाद दिन प्रारंभ होता है, लेकिन दोनों के बीच जो काल होता है उसे संधि काल कहते हैं। वेदांग ज्योतिष में संधि काल की प्रचंड ऊर्जा प्रवाह में समाहित अस्थिरता विचलन पर विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। दो पक्षों का संधि काल अमावस्या पूर्णिमा, दिन रात की संधि उषा काल संध्या काल, गंडमूल नक्षत्र जन्म कुंडली में महादशा की अंत और प्रारंभ के बीच का संधि काल। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में कुछ बातें निषिद्ध बताई गई हैं, जैसे कि सोना, समागम करना, खाना पीना, यात्रा करना,
असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, झगड़े करना, गालियां देना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना या जोर जोर से हंसना। ओम